भक्कर की सियासत में आज खासी गहमा गहमी रही है, जो कि सईद अकबर खान नवानी के डी सीट होने के बाद PP 90 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस हवाले से आज तकरीबन 10 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा करवाया, जिनमें से अहम उम्मीदवार जो हैं वो सईद अकबर खान नवानी, मलिक असगर खावड़ और उनके साथ इरफानुल्लाह नियाज़ी थे। PTI की जानिब से वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये तीन उम्मीदवार जो है एक बड़े जुलूसों के साथ सैकड़ों अपने हामियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए वो आपको सुनाते हैं। जो जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग नून का, उसने लिबादा ओढ़ लिया PTI का। यहाँ लोगों की इसी तरह चलती हैं। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसने कहा जी हम ये निवानी जो हैं ये मफाद की सियासत करते हैं, हम नज़रियात की करते हैं। नीचे बंदे ने कमेंट्स किया ये नज़रियात देखो आज कहाँ गया नज़रिया। जी क्वेश्चन है असल में सर, हमारा अभी बाकी हमारे मीडिया पर्सन ने ज्वाइन किया आपको। सर ये बताइए, आज आपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, तो आप कौन सी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? आज़ाद लड़ेंगे या नून लीग के टिकट से? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम अपनी पार्टी नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और उसी पे हमने अपनी फॉर्म भी यही भरे हैं कि हमने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर नून लीग की जो जमात है, उसके जो अहदेदारान हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? क्या लगता है आपको? वो नहीं खड़े होंगे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। PDM के हवाले से बताइए। PDM सर, PDM की तरफ से क्योंकि इत्तेहादी जमातें हैं की, तो वो लोग क्या पे खड़े होंगे, यानी उनसे अलग से अपनी जिंदाबाद। आप बखर की सियासत को जानते हैं, यहाँ की सियासत और फैसलाबाद लाहौर की सियासत मुख्तलिफ है। यहाँ लोग किसी और नज़रिए से और तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे यकीन है कि जब नून लीग ने हमें नामजद किया है तो PDM के जितनी जमातें हैं वो अपने यहाँ जो भी अहदेदारान हैं उनको ये ज़रूर इंस्ट्रक्शन देंगी कि हमारे PDM का कैंडिडेट जो भी है नून लीग का उसी को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। कहावड़ बिरादरी काफ़ी अर्से से PTI में आपका सवाल ये चुप कर जाए मैं ताकि सवाल समझ जाऊँ। सर मेरा सवाल ये है कि कहावड़ बिरादरी PTI में शमूलियत है उसकी, तो आप क्या समझते हैं कि वो आपकी सपोर्ट करेंगे? आप क्या विड्रॉ करेंगे या इलेक्शन लड़ते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, ये तो बात करने पे डिपेंड करता है। आज के बाद जब हम अपनी कैंपेन शुरू करेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, वो भी हमारे भाई हैं। ठीक है, आ जाए वादे पेन अंदर वो खलोते खावड़ एक बात सुनने दो यार, मेहरबानी करें। जी आप कहावड़ बिरादरी के बारे में कुछ फरमा रहे थे। देखिए जी, वो थोड़ा सा नीचे रखना। बिल्कुल उनका PTI के साथ ताल्लुक है, रहा है। बातचीत करेंगे हम उनसे भी कि वो क्या चाहते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। ठीक है ना, बातचीत करेंगे। सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। ठीक है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पार्लिमानी बोर्ड जब लाहौर में बैठा था पंजाब में, उसमें मेरी रिकमेंडेशन 100% मेरी रिकमेंडेशन वफाक को गई है। वफाक से फिर हमें कॉल आई है कि आपकी रिकमेंडेशन हमारे पास आ गई है, आपको टिकट 1-2 दिन में इशू कर देंगे। परसों से कोई ख़बरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। अभी तक 20 हल्के हैं, कोई भी टिकट किसी को नहीं मिला। टिकट जब इशू होगा हर किसी को पता लग जाएगा कि टिकट किसको मिला है किसको नहीं मिला है। ये दौड़ है बहुत लंबी, 24 तारीख तक निशान लगने हैं, पता लगेगा टिकट किसको मिला है। जिसको मिलेगा वो निशान लेगा। और मैं 2013 से लेके 2015 का इलेक्शन हमने लड़ा है, 18 का हमने लड़ा है। मैंने पार्टी के लिए वर्क किया है, मैं पार्टी के साथ रहा हूँ। हम नज़रियाती तौर पे PTI के साथ हैं। PTI का मेरिट ही मेरा बनता है। हाँ, अगर किसी को PTI वर्कर को देती है टिकट, कारकुन को देती है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन इस तरह से कोई अगर नून लीग का जनरल सेक्रेटरी आ जाएगा, जनरल सेक्रेटरी नून लीग का होकर वो टिकट लेके इलेक्शन लड़ेगा, तो उसका हम एहतजाज करेंगे। कारकुन एहतजाज करेंगे, हम बनी गाला जाएंगे, बनी गाला जाके हम उधर जाके एहतजाज करेंगे।
हमेशा पार्टी में वफादारी को देखा जाता है, रिश्तेदारी को नहीं देखा जाता। रिश्तेदारी ज़रूर है, अगर रिश्तेदारी इतनी अजीज़ थी तो आपको चाहिए था कि आप 2013 में, 2015 में, 2018 में पार्टी को चलाएं, ना कि आप मौके पे आ गए टाइम पे एक दो बंदा जाके सुलह कराओ के टिकट लेके आ जाए। ये हरगिज़ नहीं होगा, ये हम नहीं होने देंगे। ये खान साहब के नज़रिए के खिलाफ है। टिकट दे दें, वर्कर को दें, किसी को वर्कर को दे दें, कारकुन को दें, जो हम भी देख रहे हो, लोग भी देख रहे हो कि यार ये बंदा पीटीआई के साथ है, पीटीआई के साथ रह रहा है, पीटीआई के वर्कर है, इसको टिकट मिली है, उसको दें। ना कि आप रात को जनरल सेक्रेटरी है, सुबह उसकी सुलह हुई है, वो अभी तो उसने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। इस चीज़ की हम शदीद एहतजाज करते हैं। हम बनी गाला जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और हम इस बात को, मेरे पीटीआई के तमाम कारकुन वर्कर शदीद उनमें गुस्सा है। अच्छा ये बताएं, बिलफर्ज आपको पार्टी की आदत कहती है कि नहीं जी टिकट तो हमने दे दिया इरफानुल्लाह खान को, आपको मुखालफत सर दिए ही नहीं है, दे कैसे दिए? नहीं दिया। अगर ऐसी कोई सीन बनता है तो फिर ऐसे सीन बनेगा तो सीन हम भी बहुत बना लेंगे। वो तो सीन वो टाइम पे सीन बन जाएंगे सारे। अभी कोई टिकट किसी को नहीं मिला, हाँ ना मुझे मिला ना किसी और को मिला। टिकट का फैसला होगा तो इंशाल्लाह सबके सामने होगा। ये तो आज हम नॉमिनेशन से फारिग हुए हैं ना, हम भी जोर लगाएंगे। हमारी पार्टी में रूट्स है, हमने पार्टी में टाइम ज़ाया नहीं किया, हमारी रूट्स हैं। अब नौजवान जो है ना, लेट्स सपोज अब पीपी 90 में अगर 20,000 वोट है पीटीआई का, 15,000 वोट मुझे देंगे। मुझे उन्होंने देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ मुझे देखा है, रैलीज में मुझे देखा है, उन्होंने जलसों में मुझे देखा है। हमने बॉडी लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमने टिकटें ली हैं। जब टिकटें कोई नहीं लेता था लोग हंसते थे, लोग कहते ये जो पागल हैं ये झंडे उठा के फिर रहे। भाई हम नजरियाती लोग हैं, ये नहीं है कि अब खान साहब ने फैसला करना है। वफादारी को देखते हैं कि रिश्तेदारी को देखते हैं, ये फैसला खान साहब का है। अगर देखते हैं रिश्तेदारी को तो पार्टी कमज़ोर होगी जिस तरह से पहले हुई है। ये अब सारे कारकुन हैं, कल से परसों से परेशान, लेकिन वो इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे। अगर इस तरह का कोई भी फैसला आता है, बिल्कुल वर्कर जो है कारकुन है पीटीआई का, हम भी कोई तस्लीम नहीं करता।